भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे खुली। प्राचीन काल में जंगलों के गहरे घने जंगलों में एक आश्रम था जहां महर्षि दुर्वासा विराजमान थे। वे एक विशेष तपस्वी थे और उनकी तपस्या शक्तिशाली थी। उनके तप का प्रभाव जंगल में भयानक था और लोग उन्हें सावधानी से सलामत रहने का प्रयास करते थे। एक दिन देवों ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे कहा, प्रभु, महर्षि दुर्वासा का तपस्या बढ़ रहा है और उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम उनके क्रोध से डर रहे हैं, कृपया कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करो, मैं इसे सुलझा दूंगा। उन्होंने प्यार और विश्राम से भगवान शिव की ओर देखा। वे ज्वलंत तपस्या के बीच में बैठे हुए थे और उनके भगवदर्शन से देवों का मन शांत हुआ। भगवान विष्णु ने देवों को आश्वासन दिया और भगवान शिव के पास पहुंचे। वे प्रणाम करके बोले, प्रभु, महर्षि दुर्वासा के तप का क्रोध देवताओं के ऊपर बढ़ रहा है। इसके कारण उन्हें संसार में भयानक विनाश का सामना करना पड़ेगा। कृपया उन्हें शांत करने के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ओ नमः शिवाय। तुम्हारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि दुर्वासा की तपस्या की मुद्रा को मैं स्वयं धारण करूंगा। भगवान शिव के शब्द सुनकर देवों का मन आनंद से भर गया। वे जानते थे कि भगवान शिव की इस विशेष आंख का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने ध्यान में जाकर अपनी तीसरी आंख खोली और उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वालामुखी निकली। वे महर्षि दुर्वासा की तप की मुद्रा को धारण करने लगे। महर्षि दुर्वासा अपने तप से थककर एक बड़े समृद्ध राजा के यहाँ आराम से बिताने चले गए। उनके द्वारा उस राजा को मिली मुद्रा से वह राजा बहुत समृद्ध हो गया और खुशियां भरी जीवन जीने लगा। देवों ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में माना। कुछ दिनों बाद महर्षि दुर्वासा विपरीत परिस्थितियों में वापस लौटे। जब उन्होंने देखा कि उनके तपस्या का प्रभाव कम हो गया है तो वे बहुत चिंतित हो गए। राजा के दरबार में वे समृद्धि की मुद्रा को खो देने के कारण शर्मिंदा थे। महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य आभूषण मिला जिसमें 3 रत्न थे, माणिक्य, पुखराज और मोती। उन्होंने उन रत्नों को अपने गले में धारण किया और भगवान विष्णु के पास चले गए। महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को अपनी विपरीत परिस्थिति का विवरण किया और उन्हें आभूषण दिया, कहते हुए, हे भगवान, यह आभूषण आपके लिए है। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा से उन्हें इस तरह का आभूषण मिलता है और मैं अपने तप से आपका आभारी हूं। भगवान विष्णु ने उन रत्नों को प्रियतमा के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने श्रीमंडल पर स्थान दिया। इससे महर्षि दुर्वासा को बहुत आनंद मिला और उन्होंने भगवान विष्णु का स्तुतिसमर्थन किया। तभी भगवान विष्णु ने ध्यान में जाकर भगवान शिव को याद किया और उन्हें अपने विशाल तपोभूमि में बुलाया। भगवान शिव आए और उन्होंने भगवान विष्णु का स्वागत किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने आपकी आंख की एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया है। आपकी इस तीसरी आंख के कारण महर्षि दुर्वासा अपने तप की मुद्रा को धारण करने से रह गए और उन्हें अपनी विपरीत परिस्थिति से बाहर आने में मदद मिली। धन्यवाद प्रभु। भगवान शिव मुस्कान देते हुए बोले, हे विष्णु, यह तीसरी आंख मेरे तप के बाद प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से मैं सभी जगत की रक्षा करता हूँ और धर्म के पालन का ध्यान रखता हूँ। यह आंख मेरे लिए एक विशेष वरदान है।